नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। 21वीं सदी की सबसे अच्छी खोज अगर हम माने तो वायरलेस टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस हुई, धीरे-धीरे इसका विस्तार हुआ, विकास हुआ। अब की जो दुनिया है, वर्तमान का जो समय है, इसमें 2 गैजेट का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक मोबाइल और एक लैपटॉप। अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो आपको पता होगा कि एक बच्चा जब मोबाइल पकड़ना सीख जाए, 2 अढ़ाई साल की उम्र से वो मोबाइल अब वो चलाना शुरू कर देता है। धीरे-धीरे आपका प्रोफ़ेशन भी ऐसा होते जा रहा है कि बिना आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए, आप किसी भी प्रोफ़ेशन में आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर आश्रित होना ही पड़ेगा। तो इस बदलते हुए दौर में हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल होगा, वो आपके आँखों का होगा। उन आँखों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तमाम जितने भी बॉलीवुड मूवी की बात करें, वर्तमान से लेके पिछले जितने भी दूर तक आप जाएँ, तो नज़रों के ऊपर, निगाहों के ऊपर, आँखों के ऊपर बहुत सारे गीत-संगीत भी बनाए गए हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम सभी के लिए एक चैलेंज भी है कि हमें अपने आँखों को सहेजना कैसे है, इसे सुरक्षित कैसे रखना है। तो इसी क्रम में अपने आँखों को कैसे सुरक्षित रखना है, क्या-क्या बीमारियाँ वर्तमान समय में चल रही है, इन सभी चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे चैनल में डॉक्टर कुलदीप नारायण सर से, जो बताएँगे, आँखों के स्पेशलिस्ट हैं, जो बताएँगे कि हमें अपने आँखों को सहेजना कैसे है। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में डॉक्टर कुलदीप नारायण सर का। स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट। सबसे पहली जो बीमारी आँखों को लेकर है, मोतियाबिंद। इसके बारे में बताइए क्या कारण है कि ये बढ़ती उम्र के साथ हमारे आँखों में लगभग 50 टू 80% की जो हमारी आबादी है, बूढ़े होते-होते उनके आँखों में इनका प्रभाव दिखने लग जाता है। तो इसका क्या कारण है? एक्चुअल में इसमें होता क्या है? देखिए, अभी अगर अंधापन का सबसे प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो जी, मोतियाबिंद है। जी, 70 से 80% लोग मोतियाबिंद के शिकार होते हैं और यह एक चेंजिंग सिनेरियो में हुँ, जैसे हम लोग की अल्ट्रावायलेट रे का एक्सपोज़र ज़्यादा होता है, जी, तो उसके वजह से मोतियाबिंद का प्रभाव बहुत जल्दी होने लग गया है। 50-60 की उम्र से ही शुरू हो जाता है और यह अंधापन जो है, जी। ये क्यूरेबल है, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेंस लगाने के बाद इसमें से लेंस का प्रत्यारोपण होता है। लेंस प्रत्यारोपण होने के बाद ये बिल्कुल भी रोशनी वापस आ जाती है। सर, लोगों में मिथ चलती है, क्या दवाई या इंजेक्शन के थ्रू इसे ठीक किया जा सकता है या इसके लिए सर्जरी करनी ही पड़ती है? ये बहुत सारे पेशेंट का सवाल रहता है कि जी, मोतियाबिंद क्या दवाई से ठीक हो जाएगा या इसके लिए सर्जरी ही कराना पड़ेगा? लेकिन इसका एक ही जवाब है कि इसके लिए आपको लेंस प्रत्यारोपण कराना ही पड़ेगा। दवाई से कुछ दिन तक के लिए टाला जा सकता है, लेकिन यह बिल्कुल शुद्ध रूप से ठीक नहीं होगा। ये धीरे-धीरे और ब्लाइंडनेस को पकड़ लेगा। आने वाले समय में जब ज़्यादा ज़्यादा दिन हो जाएगा मोतियाबिंद, तो फिर इसे फटने की संभावना रहती है और वो काला पानी में बदल जाता है। जी। आँखों में दर्द महसूस होने लगती है, फिर ये इरिवर्सिबल हो जाता है। इसका फिर इलाज जो है सो पूर्णतः रोशनी वापस नहीं आती है। जी। अगर एक बार मोतियाबिंद फट गया तो इसकी रोशनी पूर्णतः आने की संभावना नहीं रहती है। दूसरा जैसा बात आपने बताया काला पानी को लेकर, उसके बारे में बताइए वो एक्चुअल में होता क्या है? और उसको अगर 100% वो क्यूरेबल है नहीं, तो उसमें क्या-क्या मतलब कितना परसेंट तक जो विज़न वो वापस आ सकता है अगर किसी को हो जाए पेशेंट को तो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। काला पानी एक इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। जी, इसमें अगर रोशनी धीरे-धीरे जाती है, धीरे-धीरे जाने के बाद इसकी रोशनी एक बार ऐसा होता है कि पूर्णतः ब्लाइंड हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण है आँखों का प्रेशर बढ़ना। आँखों का प्रेशर बढ़ने की वजह से एक समय आता है कि ऑप्टिक नर्व में इसमें दबाव आती है और आँख का नस सूख जाता है।
नस सूखने की वजह से हम लोग कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। तो इसका सभी लोगों को जिसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, उनके आँखों का प्रेशर जाँच करवाना बहुत आवश्यक है। नॉर्मल प्रेशर 15 से 20 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी आँखों का प्रेशर 20 से ऊपर है, तो आपको हमेशा दवाई का उपयोग करना पड़ेगा। प्रेशर लोअरिंग एजेंट जो पहले हम लोग दे करके देखते हैं, अगर आँखों का प्रेशर अगर आपका 25-30 है, तो आई ड्रॉप से कंट्रोल किया जा सकता है और उसको एक न्यूनतम 15 से 20 के अंदर में हम लोग रखने का कोशिश करते हैं, ताकि आपके नस में बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े और नस की आयु बढ़े। जी। सर, वर्तमान समय समय में हमारी जो आबादी है, चाहे वो आप युवा की बात करें, वृद्धावस्था की बात करें या बच्चे की बात करें, हम सभी मोबाइल के आदी हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और लोगों को ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए। दूसरा जो प्रोफ़ेशन है, वो कंप्यूटर या लैपटॉप से रिलेटेड जिन्हें ऑनलाइन काम करना पड़ता है, इन दोनों कंडीशन में हमारे आँखों में क्या-क्या प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से? इसमें देखा गया है कि जो अधिकतर ज़्यादा लंबे समय तक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी आँखों में ड्राइनेस की संभावना बढ़ जाती है। जी। थोड़ी देर के बाद थकावट होने लगती है और उसके बाद फिर उसको शाम होते-होते चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। हुँ। तो ऐसी स्थिति के लिए कहेंगे कि आप एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ कीजिए और सर्वप्रथम तो बच्चों को जितना हो सके मोबाइल से दूर रखने का कोशिश करें, उनके लिए टाइम लिमिट कर दें कि हाँ, आप इतने समय तक देखिए। और जो बड़े हैं, अगर कोशिश कर सकते हैं, तो उनके लिए आधा घंटा के बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। आप अपनी आँखों को धो सकते हैं या फिर उसमें से लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डाल सकते हैं। अगर आपकी मजबूरी है कि आपको हुँ। काम करना ही है, तो ऐसी स्थिति में आपको अगर ब्रेक नहीं मिलेगा, तो आप आई ड्रॉप इंस्टिल करके दूसरा एक उपाय है कि आप जी। चश्मे पहन करके एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहन करके उसको जो है सो आँखों की कंप्यूटर की स्क्रीन की जो रोशनी है, हुँ। उसको कम किया जा सकता है, उसको कम पे रखें और अपनी आँखों का सुरक्षा कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है और जहाँ तक हो सके आधा घंटा के बीच में या 1 घंटे के बीच में आप कुछ ब्रेक ले लें, तो आपकी आँखों में या उतना हुँ, जी। कठिन अनुभव नहीं होगा। एक और समस्या होती है, आँखों से पानी आना। जी। ये भी बहुत कॉमन समस्या है। वो क्या होती है, उसके बारे में बताएँ? आँखों में पानी कई तरह के लोगों को आती है। एक जी। तो जिसके नस ब्लॉक हो जाते हैं, हुँ। उनके समस्या है कि आँखों में पानी आती है और वो बच्चों में अगर बच्चे हैं, हुँ। तो इसकी शिकायत अधिकतर आती है कि हमारा बच्चा 3 महीने का है या 6 महीने का है, इनके एक आँख में पानी आ रहा है, कीचड़ आ रहा है। हुँ, हुँ, तो वैसी स्थिति में उसे हम लोग सलाह देते हैं कि आँखों को मसाज करनी चाहिए। कोने में एंगल पे जाकर के उसको मसाज करें। हुँ। जी। जिस तरह से भी दोनों तरफ से मसाज करें, मसाज करने के बाद क्या होगा कि उसकी नली जो है, हुँ, वो हुँ। खुल जाएगी। ये कंजेनाइटल होता है हुँ, हुँ। और आँखों की नली जैसे हम लोग कभी भी आँख में ड्रॉप डाले हैं, तो अनुभव करेंगे कि हमारे गले में ड्रॉप चला जाता है। मुँह तीता अनुभव होने लगता है। जी, जी। तो वो जो कनेक्शन है लैक्रिमल डक्ट जो कनेक्शन है लैक्रिमल ग्लैंड से डक्ट पास होते हुए, हुँ, हुँ। तो वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से पानी बाहर निकलने आता है। अच्छा। दूसरा कारण है कि कभी फॉरेन बॉडी हो गया या और कुछ पड़ गया तो फिर पानी आएगा। जी। ड्राइनेस की वजह से भी आँखों में पानी आने की समस्या है, तो आपको ड्राइनेस का दूर करना पड़ेगा, उसके लिए ड्रॉप्स इंस्टिल करने पड़ेंगे। जी। अगर आप धूप वगैरह में ज़्यादा जाते हैं, तो धूप से बचाव के लिए आपको सनग्लासेस पहनने ज़रूरी है। हुँ, तो आपकी आँखों में पानी जैसे आप लंबे ड्राइव पे जा रहे हैं या उसके लिए जा रहे हैं, तो हेलमेट लगाना ज़रूरी है। हुँ। हवा के कॉन्टैक्ट से आँखों में पानी आता है। जी। कई लोगों का शिकायत रहता है कि जब भी मैं बाइक चलाता हूँ या और कुछ ड्राइविंग करता हूँ, तो हमारी आँखों में पानी आने लगता है। तो हुँ। उसके लिए आपको अपना सनग्लासेस या गॉगल्स जो भी है, वो चश्मा लगाने से इसका निदान हो जाएगा। आपने एक वर्ड कही सरा, फॉरेन बॉडी। जी। ये आँखों की चिकित्सा में ये क्या होता है? ये जब हमारे आँखों में कुछ पड़ जाता है एट रैंडम,
तो हमें त्वरित क्या एक्शन लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। कई बार देखा गया है कि आँखों में कुछ पड़ने के बाद लोग खुद से ही हुँ, दवा ले लेते हैं या उसके बाद फिर मसलना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा मसलने की वजह से आँखें लाल हो जाती है, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को सलाह दूँगा कि जब भी कभी आँखों में कुछ पड़ जाए तो आँख को मसलें नहीं। आँख को साफ पानी से धो लें, जितना कोशिश करें 2 बार 3 बार ठंडे पानी से उसको धोएँ, तो जो भी उसमें है, अगर निकल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, आँख में पड़ा हुआ है, तो आप तुरंत अपने नेत्र चिकित्सक से सलाह लें, हुँ, ताकि आपका फ़ॉरेन बॉडी निकाला जा सके। कई बार फ़ॉरेन बॉडी आईलिड के अंदर रह जाती है, जो कि बाहर से देखने से पता नहीं चलता है, लेकिन जब हुँ, तक उसको रिवर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो निकाला नहीं जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने नेत्र चिकित्सक से सलाह लें और खुद से निकालने की कोशिश ना करें। कई बार निकालने के दरमियान क्या होता है कि आपके कॉर्निया में घर्षण हो जाता है हुँ, या आप आँखों में रगड़ते हैं, ज़्यादा मसलन करते हैं, तो फिर उससे कॉर्निया में आपका अब्रेजन हो जाता है, जी, जो बीमारी और गहरी हो जाती है। जी। बच्चे खेलते हैं या जितने युवा हैं, खेल-खेल में आँखों में चोट लग जाता है। कई बार डर के कारण या किसी और कारण से या उस चोट को हल्के में ले लेते हैं। घरों में नहीं बताते, गार्जियन से इस पे डिस्कस नहीं करते हैं। तो बाद में उन्हें बड़ी समस्या हो जाती है आँखों में। उनके बारे में बताइए, उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? ये आजकल बहुत देखा गया है कि बच्चे खेल-खेल में जब भी कभी या तो फुटबॉल से या क्रिकेट के बॉल से हुँ, आँखों में लग जाना स्वाभाविक है और ऐसी स्थिति में क्या होती है कि आँखों में ब्लड आ जाता है। जी। ब्लड आने की वजह से उनका दिखना अचानक से कम हो जाता है। अचानक से कम होने की वजह से घबरा जाते हैं, लेकिन उनको रेस्ट की ज़रूरत है, उनके आराम की ज़रूरत है, आँखों में दवाई डालने की ज़रूरत है। अचानक से चोट लगने की वजह से अगर ब्लड आ गया हो तो बिल्कुल भी ना घबराएँ। धीरे-धीरे 1-2 दिन में साफ़ हो जाएगा ब्लड और रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके लिए आराम करने की ज़रूरत है और आँख में दवाई डालने की ज़रूरत है। उसके लिए ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं। जी। कई बार ज़्यादा अधिक गंभीर चोट लगने से क्या होता है कि लेंस पे भी असर पड़ जाता है, हुँ, समय से पहले मोतियाबिंद हो जाता है जी। और कॉर्निया भी अब्रेड कर जाता है, कॉर्निया भी फट जाता है, वैसी स्थिति में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जी, अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ तो रेटिना पर भी प्रभाव पड़ सकता है, रेटिना में उसके जी। डिटैचमेंट हो सकता है। तो वैसी स्थिति के लिए पहले हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है कि आँखों में ब्लड किस मात्रा तक गया हुँ, है, रेटिना में डैमेज हुआ है कि नहीं, उसके लिए जी। अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद उसका इलाज आगे चलता है। आँखों का जो इलाज होता है प्रारंभिक तौर पर ड्रॉप या फिर मेडिसिन निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में चश्मा दिया जाता है। वो ग्लासेस लेते समय क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? बहुत सारे लोग खुद से खुद का डॉक्टर बन जाते हैं। अ, तो वो कैसा ध्यान रखना चाहिए? किस उम्र में कौन-सा लेंस यूज़ हो, नहीं हो? प्रॉपर गाइडेंस उसके बारे में बताइए। चश्मे की जहाँ तक बात है तो हम लोग को सर्वप्रथम बच्चा जब 5 साल से ऊपर होता है जी। या 5 साल का है तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चा सही ढंग से देख पा रहा है दूर या नज़दीक कि नहीं। अगर बच्चा नहीं देख पा रहा है, बहुत नज़दीक करके पढ़ रहा है तो तुरंत इसको नेत्र चिकित्सक से सलाह लेने की ज़रूरत है। कई बार होता है कि आँखों में पावर आने की वजह से अगर बच्चा है तो उसकी आँखें तिरछी भी हो जाती है। हुँ, तिरछी भी हो जाती है, भेंगापन की शिकायत आ जाती है, तो उसी समय आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि बच्चे को तुरंत अपने नेत्र चिकित्सक से हुँ, सलाह लें। भेंगापन उसी आँख में आता है जिस आँख में रोशनी कमज़ोर हो जाती है। कई बार जी। देखा गया है कि आँख में पावर आने की वजह से उनकी आँख धीरे-धीरे हाँ। स्टैटिक हो जाती है और वो आँख तिरछा भाग जाता है। हुँ, अगर 12 साल की उम्र तक आपने ध्यान दे दिया तो बच्चे की आँख की रोशनी पूरी आ जाती है। हुँ, उसके बाद अगर नहीं ध्यान दिया तो फिर वो स्टैटिक हो जाएगी, वो अम्ब्लाइपिक हो जाती है आँख। अच्छा। आपको बच्चे को ये दिखाना है कि आप दूर में पहचान सकते हो कि नहीं,
हुँ, क्लास में अगर आप बैठते हैं तो ब्लैक बोर्ड आपको सही तरीके से दिखता है कि नहीं। हुँ, वैसे मैं गार्जियन को ये भी सलाह दूँगा कि अपने बच्चों को दोनों आँख बारी-बारी से बंद कर के उसको देखना चाहिए हुँ, और ये सवाल पूछना चाहिए कि उनकी दोनों आँखों में रोशनी दिखाई दे रही है कि नहीं। अगर किसी भी आँख में बच्चा बताए कि हाँ, हमें इस आँख से रोशनी कमज़ोर दिखाई दे रही है, ये हुँ, बिल्कुल घरेलू टेस्ट है, आप घर में भी कर सकते हैं बैठ कर के कि दोनों जी, आँख को बारी-बारी से बंद करके आप देख रहे हैं कि हाँ, हुँ, हमारी रोशनी क्या है? किस आँख में हमारी रोशनी कम है? अगर अधिक कम है तो फिर आप अपने नेत्र चिकित्सक से सलाह करके चश्मे ले सकते हैं। 40 वर्ष की आयु के बाद देखा गया है कि पढ़ने-लिखने के लिए समस्या होती है, नज़दीक का अक्षर में जिसे हम लोग प्रेसबायोपिया कहते हैं, जी, वो सभी लोगों में होता है। महिलाएँ हैं तो उन्हें नज़दीक का काम करने में जैसे सुई-धागे करने में या फिर हुँ, पुरुष हैं या पढ़ाई करने में उसमें नज़दीक के अक्षर देखने में दिक्कत होती है। आजकल तो मोबाइल चलाने लग गए हैं अधिक, तो जी, मोबाइल में भी देखने में दिक्कत होती है, तो उन्हें भी अपने नेत्र चिकित्सक से सलाह करके उम्र के अनुसार उनका पावर लेना चाहिए। जी। सर आँखों के लिए नींद कितनी इम्पोर्टेंट है? कहीं न कहीं लाइफ़स्टाइल जो चेंज हुआ है हम नींद कम लेने लग गए हैं, तो उसके बारे में बताइए? नींद बहुत ज़रूरी है और हम तो कहेंगे हमारे यहाँ अधिकतर पेशेंट आते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि सर में दर्द होता है। हुँ, सर में दर्द होने की शिकायत जो है तो 50% मोर देन 50% पेशेंट ऐसे आते हैं जो सर में दर्द है, पूछने पर पता चलता है कि उन्हें नींद अधूरी ली है, नींद लेने में समस्या है, नींद पूरी नहीं आती है। दूसरा समस्या होता है कि देखने में दूरदृष्टि में प्रॉब्लम है, तो वैसी स्थिति में उनको ग्लासेस दिया जाता है। जी, तीसरा बात है कि पानी का भी सेवन कम करते हैं। अधिकतर देखा गया है कि लोग खाने समय ही पानी पीते हैं, उसके बाद हुँ, अलग से पानी का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन कहा गया है कि हर 2 घंटे आपको जो है सो 1 जी, ग्लास पानी पीना है ताकि आपको आँखों का, ब्रेन का, सारे ऑर्गन का फ्लूइडिटी हुँ, मेंटेन रहे। तो जी। इसके लिए नींद बहुत ही ज़रूरी है और 6 से 8 घंटे की नींद हम चाहेंगे कि माने सभी लोग लें। अ, ये तो जहाँ हम बैठे हैं आदर्श नेत्र चिकित्सालय, ये आपका क्लिनिक है। यहाँ तो आप सेवा देते ही साथ में हमने सुना है आप कैंप भी लगाते हैं जहाँ मुफ्त में आप लोगों का ट्रीटमेंट, चेकअप भी करते हैं, उसके बारे में बताएँ? मैंने यहाँ 2010 से क्लिनिक शुरू किया है और उस समय शुरू-शुरू में हर एक संडे को कैंप में जाया करता था सुदूर ग्रामीण में हुँ, और अभी भी जब भी मौका मिलता है गाँव में जा कर के कैंप लगाते हैं ताकि जी, लोगों को वहाँ से जानकारी दी जा सके। मुफ्त दवाइयाँ भी वितरण करते हुँ, हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। जी, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हमारी आँखों में क्या समस्या है, नहीं है। हुँ, तो देखा गया है कि जब वहाँ जाते हैं गाँव में तो भीड़ बहुत अधिक रहती है और काफ़ी हुँ, लोगों का जो है सो मतलब सेवा देने का मौका मिलता है। हुँ, और बहुत ज़रूरी है, गाँव के लोग इतना दूर तक नहीं आ पाते हैं तो उनको भी अवेयरनेस आजकल सरकार के द्वारा भी सुविधा की गई है कि अगर आप नहीं सक्षम हैं और अगर आँखों में प्रॉब्लम है तो आपको आयुष्मान कार्ड के द्वारा मोतियाबिंद अच्छा, का भी ऑपरेशन या और सब चीज़ों का ऑपरेशन मुफ़्त प्रदान किया जाता है। अच्छा। अ, आपके क्लिनिक में क्या-क्या फैसिलिटी दिया जाता है? क्या-क्या ट्रीटमेंट या अल्ट्रासाउंड आँखों को लेकर? एक बार हम चाहेंगे वो आप डिटेल में बताएँ कि आप क्या-क्या सुविधा गिरिडीह वासियों को दे रहे हैं? हमारे यहाँ आई के एंटीरियर सेगमेंट संबंधी सारी सुविधाएँ हैं। जी। जैसे आँखों का प्रेशर जाँच करना, उसके अलावे ओसीटी ओसीटी के द्वारा ओसीटी हुँ, के द्वारा हम लोग पर्दे की जाँच करते हैं। आँख में अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हुँ, तो ऐसी स्थिति में आपका रेटिना कितना डैमेज हुआ, उसकी भी जाँच होती है। जी। ग्लूकोमा अगर किन्हीं को है, तो ग्लूकोमा में फ़ील्ड ऑफ विज़न कम हो जाता है। रोशनी हुँ, अगर हम देखते हैं तो सामने दिखता है, बाकी बाएँ-दाएँ आने वाले लोगों की रोशनी, गुज़रने वालों की रोशनी कम होता जाती अच्छा। है। आप देख नहीं हुँ, पाते हैं कि इधर से कौन आ रहा है, कौन गुज़र रहा है। तो अच्छा। उसके लिए हमें फ़ील्ड ऑफ विज़न टेस्ट करानी पड़ती है, जिसे पेरिमेट्री कहते हैं। उसकी भी मशीन है।
जी। इसके अलावे अगर आँखों में किसी को चोट लग गया अचानक से, हुँ, आँख में ब्लड आ गया, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा है। जी। बहुत सारे लोग को देखा गया है कि अचानक से रोशनी कम हो जाती है। हाँ, पता चला कि रात भर ठीक था, कल तक ठीक थे या 2 दिन पहले ठीक थे, लेकिन आज से अचानक रोशनी कम हो गई। तो वैसे में उसकी रेटिना में क्या विकार हुई है, हुँ, उसके लिए हमारे पास ओसीटी मशीन भी है, जिससे पता चल सके कि आखिर उनका रेटिना इंटैक्ट है या उसमें से डिटैचमेंट हो गया है। जी, चश्मे चेक करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन फ़ोरप्टर लगी हुई है, ये सामने आप देख पा रहे हैं। जी, चश्मा जाँच करने के लिए मशीन। इसके अलावे अगर आपका चश्मा बन के आया है, तो वो सही पावर का बना है या नहीं बना है। कई बार होता है कि हमने पावर कुछ लिखा जी, और वहाँ से पावर कुछ बन के कुछ और। आया, तो उसको चेक करने के लिए भी हमारे पास लेंसोमीटर है, हुँ, जिससे आपका पता चल जाता है कि आँख का चश्मा जो बना मेरा वो सटीक है या उसमें दिक्कत है। सर्जरी के लिए मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है, उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की फेको मशीन उपलब्ध है। हमारे यहाँ फेको सर्जरी होती है, फेको मशीन द्वारा, और फोल्डेबल लेंस प्रत्यारोपण की सुविधा है। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट था वो पूर्ण रूप से आपकी आँखों को लेकर समर्पित था, जिसमें सर ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। डिटेल में हमने कोशिश किया कि सारे जो बीमारियाँ या अचानक से जो प्रॉब्लम्स आँखों के लिए उत्पन्न होती है, उनके बारे में सर ने बहुत ही डिटेल जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं हमारा जो ये वीडियो होगा आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे पॉडकास्ट में। इसी तरह हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आएँगे। हम सर का बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को, और शुभकामनाएँ। आपके जी, चैनल आगे बढ़े, इसके लिए धन्यवाद। जी मेरी पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद। एक साथ हम बोलेंगे जोहार झारखंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जोहार जोहार झारखंड। झारखंड।